से जो हम उम्मीद कर रहे थे कि अब शायद ईरान रुक जाएगा या अब सीज फायर हो जाएगा, नहीं, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि ईरान की एक और रेड लाइन को क्रॉस किया गया है। ट्रंप ने जो धमकी दी थी कि हम चाहें तो ईरान का पूरा बिजली घर पावर उड़ा सकते हैं, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर, अमेरिका ने परमिशन दी, इजराइल ने बुशहर के शहर में जो ईरान का गैस फील्ड है, जहां ईरान के घरों के लिए, ध्यान से सुनिएगा, 80% बिजली बनती है और बिजली प्रोवाइड की जाती है, जो हमारे यहां कहलाता है बिजली घर। बुशहर में ईरान का सबसे बड़ा पावर प्लांट, जो पूरे ईरान को लगभग 80% ईरान को बिजली वही देता है, उस पावर प्लांट को इजराइल ने उड़ा दिया है। इजराइल ने कहा कि हमें अमेरिका ने परमिशन दी थी, तो सारे फसाद की जड़ आपको पता चल चुका है। अब आप समझ सकते हैं, बिजली घर उड़ा दिया, साउथ पारस गैस फील्ड ईरान की उड़ा दी गई है इजराइल के द्वारा। अब ईरान में बिजली बंद। मेरे दोस्तों, अब इसके बाद ईरान क्या बेवकूफ है? चुप रहेगा ईरान? तुम उसके लीडरों को मार रहे हो, टॉप लीडर्स को मार रहे हो, और फिर उसकी बिजली को, मतलब जनता को परेशान कर रहे हो, जनता को टारगेट कर रहे हो। आ गया ना शैतान बाहर। यही अमेरिका इजराइल क्या कह रहे हैं कि ईरान के लोग बाहर आए, प्रदर्शन करें और अपना देश, ये आजादी है। हजरत मोहतरम, ईरान भी शांत कैसे रहेगा? ईरान ने अब अरबों को धमकी दे दी है कि अभी तक तो ईरान सिर्फ अमेरिका के एसेट्स को निशाना बना था, अब देखिए ईरान ने जारी कर दी है भाई वार्निंग। कतर का पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स ईरान ने खाली करने का हुक्म दे दिया है। इतना ही नहीं, ये देखिए कतर का है, किसी और का नहीं, अमेरिका का नहीं है। इसके बाद सऊदी की रिफाइनरी को उड़ाने की धमकी दे दी और खाली करने को ईरान ने कह दिया है। इसके बाद कतर की रिफाइनरी का मैप जारी कर दिया और ईरान ने खाली करने का हुक्म दे दिया है। उधर सऊदी अरब का, ये देखिए सऊदी अरब का जुबैल पेट्रोकेमिकल प्लांट ईरान ने धमकी दी है उड़ाएंगे। उसके बाद भाई ये यूएई के गैस फील्ड का मैप जारी किया ईरान ने, कहा इसको भी तबाह कर देंगे। अब इसके बाद अरब का पेट खराब हुआ, अरबों को एहसास हुआ कि एक और बड़ी गलती हो गई। इसके बाद कतर के प्रधानमंत्री ने कहा है, तुरंत कह दिया है कि ये इजराइल ने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये नहीं करना चाहिए था। जी हां, कतर के प्रधानमंत्री, और ये कोई सुअर की जात समझ नहीं रही, ये अरब हराम के पिल्ले समझ नहीं रहे कि इजराइल अमेरिका तुम्हारी कोई फिक्र नहीं करते। वो तो चाहते हैं कि ईरान तुम्हें भी तबाह करे, एक भाई से लड़ जाए और अमेरिका इजराइल को कुछ करना ना पड़े। अगर ईरान की बात शुरू से ये मान लेते और तुरंत भले ही कह देते कि भाई 6 महीने के लिए अमेरिका के मिलिट्री बेस हमारे यहां से चले जाए, खाली कर दो, या यूं कहते कि जब तक ईरान से बातचीत नॉर्मल नहीं हो जाती, जब तक जंग बंद नहीं जाती, अमेरिका के मिडिल ईस्ट में सारे बेस खाली हो जाएं, भगा देते तुम, कम से कम इस तबाही से तो बच जाते। अब ईरान ने धमकी दी है कि अरबों को उड़ाएंगे, अरब की प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाएंगे। लो, उधर ईरान बिल्कुल चुप नहीं है। ईरान ने देखिए इजराइल की हाइफा रिफाइनरी को खाली करने का हुक्म दे दिया है कि इसको भी तबाह करेंगे। आप देखिए अमेरिका इजराइल सेफ खेल रहे हैं और दुनिया को इस जंग में ढकेल रहे हैं। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने कहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया तो यूरोप और नेटो को ज्यादा फायदा होगा, हम तो इस्तेमाल ही नहीं करते। यानी जो अमेरिका कल तक कह रहा था कि हम बादशाह हैं, हम ये करेंगे, हम बचाएंगे, हम ये कर देंगे, वो दोस्तों अब अमेरिका पूरा पीछे हट गया है, तबाही मचा रहा है, ईरान को भड़का रहा है, अरबों को पिटवा रहा है ईरान से, और खुद पीछे हट गया है। मेरे दोस्तों, अमेरिकी सेनेटर ने क्या लिखा है? कहा कि अब तक हमने $22.8 बिलियन इस 18 दिन की जंग में खर्च कर दिए हैं। इस पैसे से हम मेडिकल दे सकते थे 6.8 मिलियन अपने बच्चों को, 2.6 मिलियन पब्लिक को घर के लिए पैसे दे सकते थे। हम ये पैसा जो हमारे यहां टीचर्स हैं उनको दे सकते थे, अच्छी तनख्वाह दे सकते थे, और स्टूडेंट्स पर पैसा खर्च कर सकते थे, लेकिन ट्रंप ने सब बर्बाद कर दिया। वहीं चाइना का आधिकारिक बयान आया है। चाइना ने कहा कि इजराइल को कभी यह नहीं कहना चाहिए कि वो सच बोल रहा है, क्योंकि वो सच नहीं बोलता, वो डबल पॉलिसी लेके चलता है, दोगला है, क्योंकि उसके पास खुद परमाणु है लेकिन वो बताता नहीं है, छुपाता है, लेकिन दूसरों को परमाणु के नाम पर हमला करके तबाह करता है। यूएई से आप क्या उम्मीद करेंगे? मैं पहले से कहता आया हूं, अभी थोड़ी ना कह रहा हूं, इस जंग से पहले कहता आया हूं कि यूएई उस मिडिल ईस्ट में नया इजराइल है। अब देखिए यूएई के अधिकारी ने कहा है कि जो ईरान तमाम अरबों पर हमला कर रहा है, अब अरब देश इजराइल के और करीब होंगे। यह कोई नई बात नहीं है, पूरी दुनिया के मुसलमान जानते हैं कि तुम सुअर की जात पहले से यहूदी औरतों के साथ सोते हो। तुम्हारी 4 जो औरत होती हैं, एक अरब की होती है, एक अमेरिका की होती है, और 2 तुम यहूदी पकड़ते हो। सबको तुम्हारे हरामी पने का सारा कच्चा चिट्टा मालूम है। और यूएई पहले से सूडान में
क्या कर रहा था सबको मालूम है। यूएई यमन में क्या करने वाला था सऊदी अरब को भी मालूम है। तुम उस इलाके में सऊदी अरब से ऊपर निकलना चाह रहे थे, इसी बात पर जंग होते होते सऊदी अरब और यूएई की रुकी है। दुनिया जानती है कि अरब किसी के सगे नहीं है। नेटो के तमाम देशों ने मुंह में मुद्द दिया है अमेरिका के, लेकिन हालत इतनी खराब है, गलती पे गलती कर रहा है, फिर भीख दोबारा से मांगी है। अमेरिका ने नेटो से कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने में मदद करें। होना अब यह चाहिए कि ईरान के पास जितनी ताकत है अब सब ताकत खोल दे। अगर तुमने सोच ही लिया है कि अब शहादत देनी है तो ढंग से दो, और अब ऐसे हमले करने चाहिए कि अब अरब की औकात अरब को याद आ जाए। और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना, ये ईरान के ही कंट्रोल में रहना चाहिए। भाई भारत तो दोस्त है, मोदी जी कह रहे हैं कि भाई मोदी जी अब लोगों से कहलवा रहे हैं कि कहो हम तो दोस्त हैं। तो चाइना के टैंकर निकल रहे हैं, भारत के भी टैंकर निकल रहे हैं, और कुछ और देशों के टैंकर निकल रहे हैं। जैसा ईरान ने पहले कहा है कि हम अपने दुश्मन के टैंकर नहीं निकलने देंगे, ईरान उस पर पक्का रहे। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जय हिंद।